अमेरिका वो मुल्क है जिन्होंने हर जगह अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है और आज हम अमेरिका की बात उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी बेबसी की वजह से करने जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में इस वक्त आपको पता है जो कुछ हो रहा है और अभी तक करीबन जो एस्टिमेटेड 500 प्लस मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है वहाँ पे जो आग लगी है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये आग लगाने वाला कोई मुल्क नहीं है, ये आग लगाने वाली उसकी वजह कोई जंग नहीं है और ये आग किसी डिस्प्यूट की वजह से नहीं लगी, बल्कि ये आग लगी है बाय नेचर। यानी हवा चली, तेज़ हवा चली, ड्राइनेस की वजह से बारिशें नहीं होती थीं और वो फैलती फैलती अब इतनी फैल गई है कि काबू से बाहर हो गई है। और अब वही अमेरिका दूसरे मुल्क जो हैं वो उनकी मदद का भी तलबगार है। कनाडा से भी एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी उनको मदद जो है वो मिल रही है और अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आग नहीं बुझने वाली। अब अमेरिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वो मुल्क है जो दूसरी जो मुल्कों की जो रियासतें होती हैं, उनकी जो हुकूमतें होती हैं, उनको बनाने में और उनको बिगाड़ने में उसका हाथ हमेशा से रहा है। यही वो मुल्क है जो तय करता है कि कौन सी गवर्नमेंट कब चलेगी और यही वो मुल्क है जो तय करता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो किसकी होगी। यानी इतनी ताकतवर ये स्टेट समझा जाता है, सुपर पावर समझा जाता है। लेकिन जो लॉस एंजलिस में हुआ तो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है और इनको अपना आईना नज़र आना चाहिए। बहुत से लोग इसको रिलेट कर रहे हैं जो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो ज़्यादती हुई और जो कुछ भी हो रहा है, यही वजह है कि आज लॉस एंजलिस में जो आग के शोले हैं जो आसमान तक छू रहे हैं और जो लोग बेघर हो रहे हैं, 2,80,000 लोग और 10,000 से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं तबाह बर्बाद हो गई हैं, 1 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं। लोग इसके ऊपर सिंपथीज़ दिखाने की बजाय खुश हो रहे हैं। खुश होने की वजह यही है कि लोगों का ये कहना है कि यही वो मुल्क है जो सपोर्ट करता था इसराइल को। और जब बॉम्बिंग होती थी, जब एयर स्ट्राइक्स होते थे, जब सीज़ फायर किया जाता था, जब मिसाइल्स फायर किए जाते थे, तो हर एक जंग में इस्तेमाल होने वाला पैसा और जो हथियार थे वो अमेरिका ही की तरफ से दिए जा रहे थे और लोग इसके ऊपर अब खुश हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको ये कहा जा रहा है कि ये कुदरत की तरफ से एक जवाब है। अमेरिका जो कि अपने आप को सुपर पावर समझता है, लेकिन अब वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गया है और वो एक ऐसा नुकसान उनका हुआ है और ये आज तक की हिस्ट्री का, यानी अमेरिकन हिस्ट्री में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों, ये हम आपको बताते चलें। और इसकी रिकवरी, यानी कहा जा रहा है कि जो लॉस एंजलिस था, जो कैलिफोर्निया वहाँ पे था, ये सबसे अमीर तरीन लोगों का शहर इसको कहा जाता था। 100 मिलियन डॉलर के घर, अपार्टमेंट्स वहाँ पे मौजूद थे जो जल के राख हो गए हैं, ढेर हो गए हैं और आग ने उनको ऐसी अपनी लपेट में लिया है कि वो काबू से बाहर हो गया है और उन्होंने हर अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके देख ली है। लेकिन आज चौथा दिन है, आग फैलती जा रही है, हवाएं तेज़ होती जा रही हैं और बहुत पूरी दुनिया के अंदर लोग इसके ऊपर सिंपैथी दिखाने की बजाय खुश हो रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि लोगों का ये कहना है कि यही वो मुल्क है जिसने सपोर्ट किया इसराइल को और ये खामोश रहा। और जब अपना इनका घर जला है, जब अपना इनका नुकसान हुआ है, तो हम हमदर्दी इनके साथ क्यों दिखाएं। अब दोस्तों, हॉलीवुड के अंदर ना बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी थी जो कि लॉस एंजलिस के ऊपर थी और ये कहा जा रहा है कि जैसे मूवीज़ के अंदर जो वो तबाही और जो वो बर्बादी दिखाया करते थे, जो कि एक फ़िक्शन थी, जो रियलिटी नहीं थी, लेकिन वो अब वही मैनिफेस्ट हो के रियल लाइफ के अंदर रियलिटी बन गई है। और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भैया ये कोई हॉलीवुड मूवी चल रही है या ये रियलिटी में इस तरह की आग लगी है। और एक हेल जैसा एक मंज़र जो है, जहन्नुम जैसा एक मंज़र जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसी आग जो है वो कोई इंसान तो नहीं लगा सकता था, ये उनका भी मानना है। और ये आग लगने के बाद जो तबाही, जो बर्बादी हुई है, वो सिर्फ आप एक मूवी में देख सकते हैं, लेकिन आज हम सब लोग लॉस एंजलिस के अंदर वो तबाही देख रहे हैं। और दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिनका कंट्रीब्यूशन होता है और जिनका कोई एक अगर सोल्जर हो या एक उनका कोई सिटीज़न हो, वो अगर किसी मुल्क में मारा जाता है तो ये वो मुल्क है जो मुल्कों के मुल्क तबाह व बर्बाद कर देता है और अपने उनसे जो रिलेशंस हैं वो बिगाड़ लेता है।
और अपना मुफाद और अपना फ़ायदा देखने के लिए जहाँ पे इसको नज़र आता है ये उनको ख़रीदता भी है, उनको फंडिंग भी करता है और ये पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त काबिज़ इसको समझा जाता है। लेकिन अब जो इसका हाल हो रहा है यही एक वजह है कि लोग इसके ऊपर खुश हो रहे हैं और लोग कोई सिंपैथी दिखा नहीं रहे इसके ऊपर, क्योंकि लोगों को वो गज़ा याद आता है। लोगों ने तस्वीरें डाली हैं, आप देखिए कि कैसा मतलब नेचर ने इनको एक चीज़ दिखाई है कि कुछ तस्वीर सामने आ रही हैं जिसके अंदर गज़ा और कैलिफोर्निया जो शहर है लॉस एंजलिस, उसकी तस्वीर में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आता। मानिए ऐसा लग रहा है जैसे ये गज़ा के अंदर कब कम तबाही हुई थी लेकिन लॉस एंजलिस के अंदर ज़्यादा तबाही हुई है। लेकिन इनके कोई 11 के करीब लोग अभी तक मरे हैं, लेकिन गज़ा के अंदर तो बहुत मासूम बच्चों कि वो शहीद हुए, माएँ उनके घर उजड़े, फैमिलीज़ बर्बाद हुई। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन की बात करें तो दोस्तों ये उससे कम नहीं है। और 65 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी एक रकम होती है और ये नुकसान शायद ये दोबारा पूरा तो कर लेंगे, लेकिन एक दफ़ा इनको आईना ज़रूर नज़र आया अपना और लोगों ने इसके ऊपर बड़ा सेलिब्रेट किया है। और लोग इस वजह से सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि इनके साथ कोई ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बल्कि लोग इस वजह से इनके साथ सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये खामोश रहे फ़लस्तीन के ऊपर, जब जंगबंदी हुई, जब बच्चे मारे गए, शहीद हुए, राफ़ा ऑन फायर हुआ, तो ये खामोश थे। और बाकायदा इनके जो एक्टर्स थे हॉलीवुड के, कुछ एक्टर्स की तरफ से तो 200 ट्वीट किए गए कि आप इनको मिसाइल फायर ना करें, इन सब को मार दें, किल देम ऑल। और आज वही लोग अपने घर जब जलता हुआ देख रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास वो जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज उनको क्लेम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम ये राख के ढेर का क्या क्लेम दें आपको, तो इसका तो हमने कोई आपसे एग्रीमेंट किया ही नहीं था। तो दोस्तों ये इस वक्त चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लॉस एंजलिस इज़ ऑन फायर, बर्न टू एशेज़, और अभी तक आग जो है वो उसी तरह से फैलती जा रही है। और कहा जा रहा है कि ट्यूसडे तक जो हवाओं का रुख है वो मज़ीद तेज़ होने वाला है और हवाएं मज़ीद तेज़ होने वाली हैं और आगे जाके क्या होता है ये देखना बाकी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।